गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं एसबीएन इंटर कॉलेज से अनुपम दीक्षित। देखिए, अभी तक मैंने जूम ऐप के ज़रिए ऑनलाइन क्लासेस में आपको पार्ट 2 तक हिंदी का कार्य कराया है। बात कर रही हूँ कक्षा 7 की। लेकिन उसमें आप लोगों को काफ़ी असुविधा हो रही थी क्योंकि किसी को आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, नेटवर्क ख़राब है। इसलिए अब यूट्यूब के ज़रिए आप लोगों को शिक्षा दी जाएगी, जिसमें वीडियो को आप एक से अधिक बार देख करके उसको अपने इच्छा अनुसार समय निकाल करके देख करके उससे अपना पढ़ाई करेंगे और कार्य करेंगे। देखिए, पाठ 3 है भिक्षुक। भिक्षुक माने होता है भिखारी। क्या है भिखारी का, क्या भिखारी के बारे में इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ये कविता लिखी है। भिक्षुक के बारे में कहा है कि वह आता, कौन आ रहा है, वह किसके लिए, भिखारी के लिए कहा गया है। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। देखिए, दो टूक कलेजे के करता, टूक माने टुकड़े, अपने कलेजे के टुकड़े करते हुए पछताता हुआ मार्ग पर, पथ माने रास्ता, चलता हुआ राह पर चलता हुआ आ रहा है। पेट पीठ मिलकर हैं, दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, उसका पेट भूख के कारण सूख करके पीठ में मिला जा रहा है, यानी पेट और पीठ दोनों एक में मिले जा रहे हैं और वो लकड़ी लेकर के उसी के सहारे चल रहा है। लकुटिया माने लकड़ी, एक लकड़ी के सहारे वो लकड़ी टेक टेक करके चल रहा है। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, वो मुट्ठी भर दाने पाने के लिए, अब काहे के लिए पाना चाहता है मुट्ठी भर दाने, अपनी भूख मिटाने के लिए वो एक मुट्ठी दाना, एक मुट्ठी अनाज ही केवल पाना चाहता है। और इसी कारण से वो अपनी फटी पुरानी झोली का मुंह फैलाता, यानी फटी पुरानी झोली अपनी सबके सामने फैलाता है। दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, वो अपने कलेजे के टुकड़े करते हुए मार्ग पर चलते हुए पछता रहा है। यहाँ तक कि वो अकेला होता तो काम चलता, लेकिन यहाँ क्या है, उसके साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए। छोटे छोटे दो बच्चे भी हैं उसके, जो हमेशा हाथ दया दृष्टि पाने के लिए फैलाए रहते हैं। बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ा है। वे बाएं हाथ से अपने पेट को मल रहे हैं क्योंकि भूख के कारण उनके पेट में ज़ोर ज़ोर से दर्द हो रहा है, तो बाएं हाथ से वे पेट को मल रहे हैं और दाहिना हाथ दया दृष्टि पाने के लिए, यानी कोई दानी व्यक्ति उनको कुछ दे दे, इस कारण से दाहिना हाथ सबकी ओर वे फैला रहे हैं। भूख से सूख ओंठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, दो घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। भूख से सूख ओंठ जब जाते, जब उन बच्चों के और उस भिक्षुक के ओंठ भूख के कारण बोलते बोलते सूख जाते हैं, तब भी वो अपने दाता भाग्य विधाता को याद करते हैं, यानी ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की है, उस भाग्य बनाने वाले को याद करते हैं। और लेकिन उनसे भी उसको कोई खाद्य ऐसी वस्तु नहीं प्राप्त होती जिससे उसका पेट भर जाए, और फिर अंत में वो केवल आंसुओं के घूंट पीकर ही रह जाता है। देखिए, ये थी कविता आपकी। कविता ख़त्म होने के बाद कविता आप कार्य कैसे करेंगे, सबसे पहले पाठ 3 भिक्षुक, उसके नीचे लेखक का नाम डालेंगे, कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर कविता लिखेंगे, कविता का संकेत डालेंगे, संकेत लिखने के बाद संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ के बाद प्रसंग लिखेंगे। संदर्भ सभी लिखना जानते होंगे। प्रसंग में लिखा जाएगा कि प्रस्तुत कविता में कवि ने भिक्षुक की संवेदना का, यानी भिक्षुक की पीड़ा का वर्णन किया है। फिर उसके बाद व्याख्या जो मैंने पढ़ाई है उसको लिखेंगे। इसके बाद आता है अभ्यास कार्य। सबसे पहले आएंगे शब्दार्थ। देखिए, शब्दार्थ में क्या है, शब्दार्थ में दाता, सबसे पहला शब्द है दाता। एक तरफ शब्द लिखेंगे, दूसरी तरफ अर्थ डालेंगे ब्लैक पेन से, बीच में लाइन खींचेंगे, सीधी लाइन से ऐसे शब्द लिखेंगे, इधर अर्थ लिखेंगे। देखिए, दाता माने देने वाला, भाग्य विधाता माने भाग्य बनाने वाला। कवि का व्यंग, यानी दो ही शब्द दिए गए हैं, दाता माने देने वाला या दानी,
एक ही अर्थ लिखेंगे। भाग्य विधाता माने भाग्य बनाने वाला, इसका भी एक ही अर्थ लिखेंगे, चाहे ब्रह्मा लिखे और चाहे भाग्य बनाने वाला। बाकी ये कवि के बारे में, कवि ने उसके दानियों के बारे में दिया लिखा है, इसको नहीं लिखेंगे। तीसरा शब्द है भिक्षुक। भिक्षुक माने भिखारी। टूक चौथा शब्द, टूक माने टुकड़े। 4 शब्द हैं, 4 शब्दों के अर्थ लिखेंगे। उसके बाद भिक्षुक अपनी फटी पुरानी झोली का मुंह दूसरे के सामने क्यों फैलाता है? आंसर क्या होगा? भिक्षुक अपना पेट भरने के लिए, एक मुट्ठी अनाज पाने के लिए ही अपनी फटी पुरानी झोली का मुंह दूसरों के सामने फैलाता है। और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। पंक्ति में दया दृष्टि से क्या तात्पर्य है? इस पंक्ति में दया दृष्टि का तात्पर्य समाज में रहने वाले दानी लोगों से है, दानी लोगों की कृपा से है। अब है तीसरा क्या है? निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। पहला भावार्थ, पहली पंक्ति क्या है? बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। वे बाएं हाथ से पेट को मलते हुए चल रहे हैं। कौन? छोटे छोटे बच्चे जो भूख के कारण बाएं हाथ से अपने पेट को मल रहे हैं और दाहिना हाथ लोगों की दया दृष्टि पाने के लिए उनकी ओर फैलाए हुए हैं। दूसरी पंक्ति क्या है? भूख से सूख ओंठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। देखिए इसका भावार्थ क्या है? जब भूख के कारण भिक्षा मांगते मांगते उनके ओंठ सूख जाते हैं तो अपने दाता भाग्य विधाता अर्थात भाग्य बनाने वाले उस ईश्वर से तब भी उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होता और वे अपने भाग्य को ही कोस कर रह जाते हैं। चलिए यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगली क्लास में, अगली वीडियो में अगले दिन मिलेंगे। थैंक यू क्लास।